कैटेगरीज होती हैं। एक होता है उसका काढ़े का द्रव, क्वाथ द्रव जिसे कहते हैं। एक ब्रक्षेप द्रव है। बूटियाँ वन, हिमालय और इन सब क्षेत्रों से ही आती हैं। जो हमारे ट्राइबल लोग हैं, वो लोग सारे सब इकट्ठा करके हमारे लिए सब उपलब्ध करवाते हैं। असली वंशलोचन है जो 4,000 रुपये किलो हम प्राप्त करते हैं। और बांस की जो गांठें होती हैं उनके बीच से ये द्रव्य निकलता है। हम इस प्रकार दर दर करके ऐसे पीस लेते हैं, ये आप देख सकते हैं। गौशाला में बनाते हैं और पूरे बिलौना पद्धति से बनाते हैं। साहिवाल और थारपारकर गौवंश है हमारे पास। शुद्ध देसी खांड का प्रयोग करते हैं। ये बिल्कुल ही रसायन मुक्त, अच्छे से मॉइस्चर इसमें मतलब सारा उड़ गया है तो इसका कोई लाभ ही नहीं है। प्रकृति कंपनी जीएमपी आयुष सर्टिफाइड है। असली प्रिपरेशन है ये, हमारी कोई अपनी प्रोप्राइटरी मेडिसिन नहीं है। भेषज रत्नावली नाम से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है, उसमें रसायन के रूप में बताया और रसायन आप पूरे 12 महीने ले सकते हैं। बुद्धिवर्धक है, ये आपके मस्तिष्क को तेज रखता है, बुढ़ापे तक आपकी स्मृति को बरकरार रखेगा। घी कौन सा पड़ा है, अच्छा ठीक है, चीनी पड़ी है कि खांड पड़ी है या मिश्री का बना है, तो इन सब बातों देख रहे होंगे कि आज मेरे सामने इतनी सारी औषधियां रखी हैं, इतनी सारी जड़ी बूटियां रखी हैं, लेकिन आखिर में इसका करने क्या जा रहा हूं? मैं इसका कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आपको एक ऐसा प्रोसेस दिखाने जा रहा हूं जिसकी मदद से तमाम जो औषधियों के गुण हैं वो आपके घर तक पहुंच सकते हैं और आप तक पहुंच सकते हैं, जिसकी मदद से आप निरोगी काया पा सकते हैं और यकीन मानिए आप अपनी आयु को भी बढ़ा सकते हैं। आज हम हैं प्रकृति गौशाला में। ये एक आयुर्वेदिक फर्म है, पंचगव्य से प्रोडक्ट्स बनाती है। साथ ही साथ इनकी जो फर्म है उसका नाम है गौशत। मेरे साथ मौजूद है पराग जी, जो इन तमाम औषधियों की मदद से कुछ बनाते हैं, ऐसी चीज कि जिसकी मदद से आप अच्छा यौवन पा सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है पराग जी आपका। ये जो पूरा आपने तामझाम रख रखा है, हम तो इसको तामझाम ही कहेंगे क्योंकि हमारी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा, कुछ ही चीजें हमारी समझ में आ रही हैं। तो ये तमाम जो यहाँ पर जड़ी बूटियां रखी हैं ये तो हमने पहले कभी देखी ही नहीं। अगर आप हमें समझाना चाहें कि आखिर ये आपने क्यों रखी है, इससे आप क्या बना रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए। जी पराग। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी आपका यहाँ आने के लिए जी। ये हम च्यवनप्राश बनाते हैं इन सारी औषधियों से। तो च्यवनप्राश के मुख्य 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है उसका काढ़े का द्रव्य, क्वाथ द्रव्य जिसे कहते हैं। एक प्रक्षेप द्रव्य और एक हमारा मुख्य आंवला। तो इन 3 चीज़ों को हम मिला के एक ये हम प्रोडक्ट बनाते हैं, गौशत का च्यवनप्राश जी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे जो सारे हमने द्रव्य दिखाए हुए हैं आपको, ये सारे हमारे काढ़े के द्रव्य हैं। अगर बता पाए इसमें से, क्योंकि हमें तो इनको पहचानना भी बड़ा मुश्किल है, केवल देसी घी को हम जानते हैं, बाद बाकी तमाम जो जड़ी बूटियां हैं इसके नाम अगर बता पाए। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये नागर मोता है, ये हरड़ है छोटी। इसके बारे में भी जितना हमारे दर्शकों को बता पाए, आपकी कहाँ से आती है, कहाँ मिलती है, इसके बारे में। ये सारी जड़ी बूटियां वन, हिमालय और इन सब क्षेत्रों से ही आती हैं। जो हमारे ट्राइबल लोग हैं वो लोग सारे सब इकट्ठा करके हमारे लिए सब उपलब्ध करवाते हैं। तो इसमें से आप ये देख सकते हैं, जैसे ये नागर मोता है, ये वासा है, ये छोटी पिपल है और ये हरड़ है। ये यहाँ पे हम गोखरू देख सकते हैं। ये गिलोय है जो जिसको पढ़ते ही ये च्यवनप्राश में आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये नाग केसर है जो आपको सर्दी जुकाम से दूर रखता है। ये विदारी कंद है जो आपके यौवनता को बरकरार रखता है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं, ये असली वंशलोचन है जो 4,000 रुपये किलो हम प्राप्त करते हैं। अरे वाह। तो ये शुद्ध वंशलोचन कहाँ से प्राप्त होती है? जी बिल्कुल, ये बांस के जो गांठें होती हैं उनके बीच से ये द्रव्य निकलता है और ये वंशलोचन आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा की पूर्ति करता है। तो ये बहुत ही एक आवश्यक घटक है। फिर इसके बाद ये बहुत ही श्रेष्ठ क्वालिटी की इलायची है जो आपके च्यवनप्राश में स्वाद भी देता है और कई औषधीय फायदे तो इसके होते ही आप सब जानते हैं। फिर ये सारे घटक को हम इस प्रकार दर दर करके ऐसे पीस लेते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये काढ़े के द्रव्य है, तो इसको पका के इसका पहले काढ़ा बनाया जाता है और इसमें से कुछ द्रव्य हैं जिनको हम पीस के ही ऊपर से डालते हैं। फिर इसके बाद इसमें आप देख सकते हैं कि ये देसी गाय का घी है। अच्छा। तो ये देसी गाय का घी हम अपनी ही उस गौशाला में बनाते हैं और पूरा बिलौना पद्धति से बनाते हैं। साहिवाल और थारपारकर गौवंश है हमारे पास। बहुत सुंदर जी। और अगर मीठे के लिए, इसके अंदर मीठे की स्वाद भरने के लिए आप क्या करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है अंकित जी। उसके लिए हम ये शुद्ध देसी खांड का प्रयोग करते हैं। ये बिल्कुल ही रसायन मुक्त है, इसमें कोई रसायन कुछ नहीं है। तो इसलिए इसका प्रयोग मिठास के लिए किया जाता है। जी। तो ये तो लाखों रुपए की औषधि हो गई, लेकिन बाजार में च्यवनप्राश मिलता है और आपके यहाँ जो च्यवनप्राश है उसमें क्या डिफरेंस है? बिल्कुल। क्या वो लोग भी इतनी बड़ी बड़ी महंगी औषधियां डालते हैं? सब कुछ निर्भर करता है अंकित जी कि हम कैसी प्रभावशाली, कितनी गुणवत्ता युक्त ले रहे हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये पुष्कर मूल है, अगर इस पे फंगस लगी है, ये अच्छे से मॉइस्चर इसमें मतलब सारा उड़ गया है, तो इसका कोई लाभ ही नहीं है। तो सबसे ज़रूरी है कि हम औषधियों का चयन सबसे अच्छा करें। उसके बाद फिर जो हम गाय का घी प्रयोग कर रहे हैं वो देसी गाय का हो, चीनी ना हो, उसमें देसी खांड हो। तो
तो ये सब प्रयोग करते गुणवत्ता वाली चीज़ों को अगर हम लें तो वो च्यवनप्राश और बाजारू च्यवनप्राश में कम से कम ज़मीन आसमान का अंतर हमें मिलता है। तो इसके मानक क्या हैं आखिर? ये जो आपने च्यवनप्राश का अपने पास एसओपी बनाई है या इसका कोई फॉर्मूला आपके पास है, तो ये आपने कहाँ से लिया है? क्या ये कोई ऐसी पढ़ाई की जाती है या आपने कोई जैसे हमारे आयुर्वेद में मेंशन है कि उस तरीके से आप बना रहे हैं? जी, हमारी प्रकृति कंपनी जीएमपी आयुष सर्टिफाइड है और ये जो हमारा एक शास्त्रीय प्रिपरेशन है, ये हमारी कोई अपनी प्रोप्राइटरी मेडिसिन नहीं है। ये तो भेषजय रत्नावली नाम से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है, उसको फॉलो करके हम ये बनाते हैं च्यवनप्राश। अच्छा, हम बचपन से ये सोचते आए हैं कि च्यवनप्राश यानी सर्दियों में खाना है, तो क्या इसके पीछे भी कोई मिसकंसेप्शन है या भ्रांति है कि च्यवनप्राश हम 12 महीने खा सकते हैं या केवल सर्दियों में खाना है? हमारे तमाम दर्शक जो देख रहे हैं उनके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा। बिल्कुल। अंकित जी, च्यवनप्राश का मुख्य घटक ये आंवला होता है जी। और ये आंवला, खांड, ये सब इन औषधियों को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब जैसे उसकी तासीर बदल सकते हैं। जी, सबको बैलेंस में रखते हैं। तो ये च्यवनप्राश ऋषियों ने रसायन के रूप में बताया और रसायन आप पूरे 12 महीने ले सकते हैं। तो ऐसा कोई इसमें नहीं है कि बच्चे नहीं खाएं, बुजुर्ग नहीं खाएं, हर कोई वर्ग खा सकता है, प्लस हर मौसम में ये सेवनीय है। जी। और अगर क्वांटिटी की बात करें, मात्रा की बात करें, अच्छा कुछ लोग, मैंने वीडियोस भी देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो ये कहते हैं कि जरूरी नहीं दूध के साथ खाएं च्यवनप्राश, आप इसको नॉर्मल भी खा सकते हैं, तो क्या ऐसा भी है? जी, अगर आपको देसी गाय का दूध उपलब्ध नहीं है या शुद्ध भैंस का दूध ही चलो मिल जाए तो उसके साथ आप ले सकते हैं। मगर अगर आप कोई लोग नहीं खा पाते तो सादा 1 चम्मच ऐसे आप सुबह सुबह ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फायदे क्या क्या हैं? क्योंकि हम जो ऐड देखते हैं टीवी में उसमें केवल यही दिखाते हैं कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा, सर्दी खांसी जुकाम से बचाएगा, बेमौसम जो आपको बीमारियां लगते हैं उससे बचाएगा, और क्या क्या फायदे हैं जो हमारे वेदास में हैं, शामिल हैं या आयुर्वेद के द्वारा बताए गए? तो ये बुद्धिवर्धक है, ये आपके मस्तिष्क को तेज रखता है, बुढ़ापे तक आपकी स्मृति को बरकरार रखेगा। फिर ये हृदय को शक्ति देता है, आपका स्टैमिना बढ़ाएगा, भागने की क्षमता, काम करने की क्षमता, 12-12, 14-14 घंटे काम करने की क्षमता आपको प्रदान करेगा। फिर क्योंकि ये रसायन है, ये आपके पूरे शरीर के ओज को बढ़ाएगा, तेज को बढ़ाएगा, तो आप में ऊर्जावान रहेंगे और आपकी पर्सनालिटी प्रभावित, मतलब लोग आपसे प्रभावित रहेंगे। बिल्कुल, हमारे बड़े बुजुर्ग भी खाते थे, हमारे दादा परदादा सब च्यवनप्राश जरूर खाते थे, उनके अंदर डिब्बे पूरे फिक्स रहते थे। अगर बात करें इसकी प्रोसेसिंग की, तो लगभग कितना समय लगता है कि एक च्यवनप्राश को तैयार होने के लिए? कम से कम इसमें 2 दिन तो लगते ही हैं, क्योंकि पहले काढ़े को भिगो के रखना पड़ता है ताकि उसका पूरा जितने भी गुण है उसके अवशोषित किया जा सके। फिर अगले दिन उसकी प्रोसेसिंग चालू होती है, जिसमें काढ़े को पकाना होता है, चाशनी बनाना है, फिर एक तरफ अलग से आंवले को उबालना, उसकी घिसाई करना, फिर इन दोनों चीज़ों को, चाशनी और पिष्टी को पूर्ण रूप से घुटाई करना, ये सारा प्रोसेस आपको 2 दिन आराम से ले जाता है। बाजार में मिलने वाला च्यवनप्राश जो होता है, या अगर मैं आपके द्वारा बनाया गया च्यवनप्राश लेता हूँ, या बाजार में जो ऐसे आयुर्वेदिक लोग जो बेच रहे हैं, आयुर्वेद आचार्य बेच रहे हैं, तो उनका लेता हूं, तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किस तरीके का च्यवनप्राश मेरे को सिलेक्ट करना चाहिए, और इसकी प्राइस रेंज क्या से क्या हो सकती है, अगर आप बता पाएं? अगर टेक्सचर की मदद से आप बता सकते हैं तो वो बताएं कि क्या टेक्सचर देख के ले सकते हैं, या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मुझे अच्छा च्यवनप्राश लेते हुए? च्यवनप्राश लेते वक्त सबसे पहले तो आप लेबल जरूर पढ़िए, जो भी आप अगर किसी और अन्य कंपनी का भी ले रहे हैं, कि उसमें क्या क्या घटक है, किस शास्त्र से लिया गया। अच्छा, जैसे हमारे में मेंशन है इसके अंदर? जी बिल्कुल, यहाँ पे लेवल में सब कुछ लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर तमाम जो कंटेंट्स हैं वो लिखे हुए हैं, क्वाथ है, जितनी भी तमाम जड़ी बूटियां हैं जैसे कि अभी दिखाई थी हमने, जो यहाँ रखी हुई थी, वो प्रॉपर लिखी हुई है यहाँ पर। तो लोग तो देखते ही नहीं आजकल, हालांकि अब लोग सोशल मीडिया की वीडियोस को देख के पता चल रहा है कि उसके अंदर क्या प्रिजर्वेटिव्स है। तो इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव्स वगैरह यूज नहीं करते? इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, ये नेचुरली ही टिका रहता है, तो इसमें कोई खराबी नहीं आएगी, एकदम शुद्ध है ये। तो ये सब चीजों का ध्यान रखें। और शेल्फ लाइफ की अगर बात करें, ये हमारे च्यवनप्राश की हम 1 साल की निर्धारित करके रखते हैं कि 1 साल तक इसको प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, बॉटल खुलने के बाद इसे आप 25-30 दिन के अंदर में खत्म कर लीजिए। और ये हर वर्ग का, मतलब बचपन से 10 साल की उम्र से, साल भर के बालक ले सकते हैं आराम से। क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। वो उनकी मात्रा थोड़ी सी कम रहेगी, पर स्वाद में कई बार वो ज्यादा भी खा लेते हैं। बिल्कुल, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। तो हमें जो प्रोडक्ट खरीदना है वो सबसे पहले देखना है कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या क्या कंटेंट्स यूज उसमें चेक करिए कि घी कौन सा पड़ा है। अच्छा, ठीक है, चीनी पड़ी है कि खांड पड़ी है या मिश्री का बना है, तो इन सब बातों को कंज्यूमर का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, अगर स्वास्थ्य के दृष्टि से वो अपने आप के लिए एक अच्छा। आपके पास कैसा फीडबैक आ रहा है? आप कितने वर्षों से इस लाइन में हो, लगभग कितना आपको लगता है कि हर साल कितना, मतलब टर्नओवर तो नहीं कहेंगे, लेकिन कितनी क्वांटिटी आप मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं? हम लगभग ये 3 साल से ये च्यवनप्राश बना रहे हैं और बहुत ही अच्छा फीडबैक है। इसको खा के लोगों को लगभग हफ्ते भर में ही ये समझ आ जाता है कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ रही है। जो हमारी चलती हुई सर्दी खांसी, पुराना जुकाम था, उस समय उनको बहुत ही लाभ मिला है।
और अभी क्योंकि गुणवत्ता की वजह से ही इसकी डिमांड बढ़ रही है, अभी लगभग हम हर महीने 1-1.5 टन के आसपास आंवला प्रोसेस करते हैं, तो लोगों में काफ़ी भारी मात्रा में हम ये फंसा रहे हैं। तो दवाई की जगह अगर आदमी 12 महीने च्यवनप्राश खा ले तो मुझे नहीं लगता कि उसकी इम्यूनिटी को खराब होगी, बिल्कुल घाटे का सौदा क्योंकि है इसके अंदर इतनी सारी चीजें मिक्स हैं। जी। तो ये देखा आपने कि आज थे हम गौशत में, और अब ये तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं, औषधि वाले जो प्रोडक्ट हैं, आपने देखे कि किस तरीके से इतनी सारी जड़ी बूटियों के मिलाने से ये तमाम जड़ी बूटियां आप देख के थोड़ा हैरान हो जाएंगे कहां कहां से लाई गई हैं, और तमाम पहाड़ों से इनको कलेक्ट किया जाता है, तब जाके इसको ग्राइंड करके, इसको प्रोसेस करके तब जाके बनता है ये च्यवनप्राश। हालांकि थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन इतना भी कॉस्टली नहीं कि जो आप बड़े बड़े बिल भरते हैं अस्पतालों में, जो आप टेस्ट कराते हैं उसमें जो पैसा खर्च होता है उससे तो काफी कम है। तो आपको 12 महीने इसका सेवन करना चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में हम इनके प्रोडक्ट की सारी डिटेल दे देंगे। अगर आप भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, उस पर ऑर्डर कर सकते हैं। और च्यवनप्राश जरूर खाएं, हम भी खाएंगे, हम भी ले जाएंगे पराग जी से, और आप भी जरूर खाएं ताकि आप स्वस्थ रहें, आपके घर में कोई बीमारी ना हो, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। तो जय गौ माता, जय गोपाल, धन्यवाद।